अस्सलाम वालेकुम गाइस। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करम वाला है। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैंने अपना फ़र्स्ट ब्लॉग बनाया था तो उसके अंदर मैंने अपनी डायरियाँ शो कराई थी। तो वो डायरियाँ जो है ना, मतलब मेरी ज़िंदगी की है वो। जब मैं 6 क्लास में था तो जब से मैं वो मतलब डायरी लिख रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 6 क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता है। यानी कि इतनी ज़्यादा एज नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पे उसको यानी खेलने कूदने के, हवाओं में उड़ने के दिन होते हैं। लेकिन उस दौरान मैं कहानी लिखता था, और कहानी मैंने ऐसे ही नहीं लिखी। बहुत कुछ था जो मैंने इस कहानी में लिखा था, और मैंने आपसे कहा था कि मैं ये कहानियाँ शो कराऊँगा आपको और दिखाऊँगा भी, और मैं वक्फ़े से आपको पढ़कर भी बताऊँगा, तो आपको समझ में आएगी। गाइज़, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपसे कैसे बताऊँ कि अब मुझे पीछे से प्रेशर पड़ रहा है कि ये डायरी आपको नहीं लिखनी, अपना नहीं पढ़नी आपको डायरी, और ना डायरी के बाद में आपने किसी से ज़िक्र करना है। तो गाइज़, ऐसा क्यों? मैं आज से 15 साल पहले जहाँ खड़ा था, मैं तो अभी भी उधर ही हूँ। मतलब मैंने जब ये डायरी लिखनी शुरू करी थी तो उस टाइम मैंने बताया कि उस 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब अच्छे होते हैं और खेलने कूदने और मतलब दोस्त यारी के अंदर ही पूरे होते हैं। लेकिन मेरा बचपन ऐसा नहीं था। मेरा बचपन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैंने तो अपना बचपन इन डायरियों में गुजारा। 20 से 25 हज़ार पेज ऐसे ही नहीं हो गए। कुछ तो है इसके अंदर जो लिखा है मैंने। लेकिन नाज़रीन, मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे पीछे से ये कहा जा रहा है कि अगर ये तूने डायरी शो तो कर दी है, लेकिन पढ़ेगा नहीं, वरना पढ़ के सुनाएगा। अब बताओ मैं क्या करूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और हकीकत अगर आप पूछो तो वाकई मैं आपको सही बताऊँ कि मेरा खुद का जहन भी ये था कि ये डायरियाँ में जो लिख रहा हूँ ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बेटा पढ़े, बस, और कोई नहीं। और लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये डायरी मुझे ही पढ़ के और दुनिया को सुनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं सोचा था मैंने, लेकिन ऐसा हुआ। मैंने अपनी डायरियाँ निकाली, आपके सामने शो भी की, और आपसे ये भी कहा कि मैं ये मतलब डायरेक्टली तो मैं एक साथ नहीं पढ़ सकता, उसको इतनी लंबी डायरी है। तो ये है कि हाँ, किस्तों के अंदर में जैसे कि हम कोई कहानी पढ़ते हैं, उसकी किस्तें होती हैं, तो उस हिसाब से मैं पढ़ के आपको सुनाता। लेकिन अभी सिर्फ मैंने डायरी शो की है, पढ़ी नहीं है। उसी के अंदर रिजल्ट आ गया है, क्योंकि इस डायरी में वो कुछ लिखा हुआ है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस कहानी का जो हकीकत मैंने नाम रखा है ना, ऐसे ही नहीं रखा, कुछ सोच के ही रखा है, क्योंकि हकीकत ही है इसके अंदर। वो कहते हैं ना कि मैं कैसे बताऊँ आपको, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरे एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर गाइज़ मैं ये कहानी पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ तो मुझसे जुड़े जितने भी रिश्ते हैं ना, सब मेरे हाथ से जाते हैं। मैं तन्हा हूँ और तन्हा रह जाऊँगा। और अब भी उस मकाम पर मैं हूँ कि जहाँ पर मैं तन्हा हूँ, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे साथ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी, सिवाय मेरे और मेरे खुदा के, और कोई भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी डायरी पढ़ूँ, पढ़ के सुनाऊँ आपको कि माज़ी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वो कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 6 साल अपना 6ठी क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता है, उसके माइंड के अंदर एक अजीब सी चीज़ होती है कि मैं मतलब बड़े होकर ये बनूँगा और मैं ये बनूँगा, और मतलब मैं मतलब लड़कियों से मोहब्बत, गैदरिंग, मस्ती मजाक, मतलब ये चल रहा होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं था।
मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं स्कूल के बाद डायरी लिखता था क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह के थे। और अब फिर 15 से 16 साल बाद हालात ने फिर करकट ली है और मुझे उसी मकाम पे लाके खड़ा करती है, उसी मकाम पे लाके खड़ा करती है। सोचा था कि ये डायरी नहीं पढ़ो, नहीं शो कराऊँगा मैं, सिर्फ मेरा बेटा पढ़ेगा और कोई नहीं। उसे पता होना चाहिए कि क्या हुआ और क्या नहीं, दुनिया किस तरह की है, अपने पराये कैसे हैं। और फिर आज का दौर तो पैसे का है, जिसके पास पैसा है उसके पास तो 10 बंदे सलाम करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास तो खिसक जाते हैं। लेकिन मेन मुद्दे पे मैं आता हूँ। मेन मुद्दा ये है कि मुझसे ये कहा जा रहा है कि ये डायरी शो नहीं होनी चाहिए और ना पढ़े, ये पढ़ के आप सुनाओगे भी नहीं। क्यों? कि मैंने आपसे कहा है कि अगर मैं ये कहानी पढ़ के सुनाता हूँ तो मेरे अपने रिश्ते मुझसे छूटते हैं, सबसे हाथ धोना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो हकीकत है। और ये आपको पता है कि हकीकत जो होती है, सच जिसे कहते हैं हम, सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है और बहुत बुरा होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। अब मुझे ये समझ, मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानी सुने लोग और उनको पता चले कि माजी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और किस तरह हुआ, और जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ और बहुत कुछ हो गया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, वो कुछ हो गया। और अब मेरे ऊपर पीछे से प्रेशर दिया जा रहा है कि इस डायरी को पढ़ के नहीं सुनाना। अब बताओ गाइस कि मैं क्या करूं, मैं पढ़ के सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मैं तो 15 साल पहले भी तन्हा था और लगता है कि मैं अब भी तन्हा हूँ। मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ, किसको नहीं कहूँ? मैंने कहा ना आपको कि 6वीं 7वीं क्लास का बच्चा ऐसा होता है जिसके खेलने कूदने में दिन जाते हैं। लेकिन मेरा बचपन ऐसा नहीं था, मेरा बचपन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मेरा बचपन डायरियों में गुजरा है, डायरियों में। छोटी सी उम्र के अंदर बहुत कुछ सीख लिया, देख लिया, समझ लिया। अब हिम्मत नहीं है, अब हिम्मत नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं इस डायरी को शो करूं या ना करूं, और अगर करूं तो मेरे अपने रिश्ते जाते हैं, और अगर नहीं करूं तो जो आपसे वादा किया है वो पूरा नहीं होगा। तो गाइस मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। इस प्लेटफॉर्म में आप मेरे साथ हो आप मेरे। अगर आप मेरे साथ हो तो मेरी ताकत बनो, मैं इस डायरी को शो करता हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि जो डरने के दिन थे ना, जब तक तो मैं डरता रहा, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब डरने के दिन ख़त्म। पहले मैं बच्चा था, लेकिन अब मैं खुद बच्चे वाला हूँ। तो गाइस अब तो नहीं डरूँगा मैं, लेकिन मैं ये फ़ैसला भी नहीं कर पा रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ये डायरी तो थी सबसे अच्छी दोस्त मेरी, ना सुनती भी थी। मैं अपना सुख जो भी था मैं इस डायरी को सुनाता था, ये सुनती थी। मैं जो बोलता था ये सुनती थी, मैं जो लिखता था वो आराम से लिखवा लेती थी। सबसे बड़ी हमराज मेरी ये डायरी है। 25 से 30 हज़ार पेज ऐसे ही नहीं हो गए। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी डायरी। तो मैं अपनी सारी कहानी इसमें लिखता था। मेन मुद्दा ये है कि जो मुझे पीछे से प्रेशर पड़ रहा है कि ये डायरी शो नहीं करनी चाहिए तुम्हें, और ये पढ़कर भी नहीं सुनाओगे तुम, और अगर पढ़ के तुमने सुनाया तो फिर सोच लेने का इसका अंजाम क्या होगा। तो गाइस मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं किस रुख पे जाऊं? मैं अकेला तन्हा खड़ा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। अगर आप मुझसे वादा करते हैं और आप मेरा साथ देते हैं और
मतलब अगर आप मेरा साथ देते हैं कि हाँ मैं ये कहानी पढ़ के सुनाऊँ तुमको सारी हकीकत, क्योंकि वो हकीकत पे ही मबनी है, टोटल उसमें झूठ इतना सा भी नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाया, जो कुछ हुआ वक्त और हालात के हिसाब से वो मैंने उसमें लिखा। अब आप बताएं मुझे, कमेंट्स करके, लाइक करें, कमेंट्स करें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे बताएं कि मुझे इस मोड़ पे कौन सा फ़ैसला लेना चाहिए। पीछे से जो प्रेशर आ रहा है मेरे, उससे डर जाऊं, नहीं पढ़ूं, नहीं सुनाऊं आपको ये डायरी। और अगर आप मेरे साथ खड़े हैं, आप, तो मुझ में हिम्मत आएगी, ताकत आएगी, आप मेरा साथ दे सकते हो, तो मैं सारा राज फाश कर दूँगा, मैं सब कुछ सुना दूँगा, जो नहीं भी सुनाने का है वो भी सुनाऊँगा इस डायरी के अंदर पढ़ के। बस मेहरबानी करें कि मुझे कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताएं कि क्या करना है। मेरी रेहान मलिक के नाम से आईडी है, आगे 786 यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरी आईडी का नाम है। तो आप मुझे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये डायरी पढ़ के सुनानी चाहिए, शो करनी चाहिए, या पीछे से जो मेरे दबाव पड़ रहा है कि इसको नहीं पढ़ के सुनाओ, और ये पढ़नी भी नहीं है तुम्हें, तो नहीं पढ़ो। फैसला आप करोगे वो होगा, क्योंकि मुझ में अभी इतनी हिम्मत ताकत नहीं है। आप मेरे साथ हो तो मेरी हिम्मत है, और आप मेरे साथ नहीं हो ना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो गाइस मेहरबानी आपकी बहुत बहुत, और मुझे अपने कमेंट्स में बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। और कि अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे सुकून मिले, मेरे दिमाग को आराम मिले, और जो टेंशन परेशानी माजी में थी वो अब ये जब से मैंने डायरी शो करी है वो फिर आ गई है। तो इन परेशानियों से अल्लाह ताला मुझे आज़ाद करे, और मैं अपने दिल का हाल जो मैंने डायरी में लिखा था वो आपको सुना सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।